अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको फिर एक बार एक धोखाधड़ी की खबर बता रहे हैं। इस धोखाधड़ी के पूरे मामले में टूर्स एंड ट्रैवल्स की गाड़ियां चलाने वाले जो लोग हैं, जिनकी अपनी गाड़ियां हैं, जिन्होंने बैंक लोन के ज़रिए गाड़ियां निकाली है या सीधे सीधे जो है बगैर किसी लोन के भी गाड़ियां निकाली है, ऐसे लोगों को अच्छी कंपनियों में गाड़ियां लगा करके देता हूं। ऐसा लालच दिखा करके उनसे सेल एग्रीमेंट बना करके गाड़ियां अपने कब्जे में लेने के बाद इन गाड़ी मालिकों को उनका पैसा न देना, उनके बैंक के हफ्ते जो भरने की लिखित गारंटी दी गई है उसका पालन न करना, ऐसे पूरे मामलात जो है इन गाड़ी मालिकों के साथ हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर के मुमरा कौसा में लगभग 6 से 10 लोग जो है इस ठग का शिकार हुए हैं। इस ठग का नाम है शेषोस्कर पुष्करन थंगिल उर्फ अप्पू। ये मीरा रोड का रहने वाला है। मीरा रोड में ये कार्यरत रहता है, लेकिन इसका निवासी पता जो है वो भाईंदर का है। भाईंदर पूर्व में ये आइडियल पार्क है, उस तरफ कहीं रहता है और इसकी मां वहां रहती है। इसके शिकार बने मुमरा के फैसल अंसारी। फैसल अंसारी के अलावा इसने मुमरा के ही जाकिर अब्दुल शेख, जो कि वीर सावरकर नगर, अचानक नगर, दरगाह रोड से आगे जो परिसर पड़ता है उसमें रहते हैं, शंकर मंदिर से सटा हुआ इलाका है। इसमें शिकायतकर्ता जो है फैसल अंसारी, वो मुमरा अमृत नगर स्थित मुमरा इंग्लिश स्कूल गली में रहते हैं। तीसरे शिकार इसके इमरान मोहम्मद शफी अंसारी है, जो म्हात्रे मेंशन दत्तूवाड़ी में मुमरा में रहते हैं। चौथे शिकार जो है वो मोहम्मद अशफाक उमर शेख अल जावेद अपार्टमेंट अलमास कॉलोनी के सामने, यानी कि कौसा कब्रस्तान से लग करके जो अल जावेद अपार्टमेंट है वहां ये रहते हैं। पांचवें इसके शिकार जो है वो मुंबई के हैं और उनका नाम जो है पांचवे का अखिलेश राजेंद्र सिंह, ये वडाला के रहने वाले। राहुल अनंत सोनवने, ये भी वडाला के रहने वाले। राजेश होरीलाल वाल्मीकि, ये भी वडाला के रहने वाले हैं। इनके अलावा थाने के रोहन दशरथ कचरे हैं, जो कि पातलीपाड़ा घोड़बंदर रोड पर रहते हैं। ऐसे इन लोगों के साथ में इसने धोखाधड़ी की। शेषोस्कर पुष्करन थंगिल उर्फ अप्पू ने मोडस ऑपरेंडी के हिसाब से ऐसा बताया जा रहा है, जो जानकारी इन शिकायतकर्ताओं को मिली है। फैसल अंसारी की शिकायत पे मुमरा पुलिस स्टेशन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 465, 467, 468, 470, 471 के तहत जो है अपराध दर्ज किया है। शेषोस्कर पुष्करन थंगिल उर्फ अप्पू को अभी मुमरा पुलिस पकड़ने की कार्रवाई शुरू करने वाली है। इससे पहले उसे भाईंदर के नवगर इलाके के नवगर पुलिस स्टेशन ने उसको गिरफ्तार किया था, लेकिन वहां पे 6 से 7 गाड़ियां बरामद करने के बाद वो जमानत पर रिहा हो गया है। फैसल अंसारी, जाकिर शेख वगैरह जितने भी इसके शिकार बने हैं, इनका कहना है कि इसने लगभग 50 से 60 लोगों के साथ ये धोखाधड़ी की है। क्या इन लोगों ने जानकारी दी है? फैसल अंसारी ने, जाकिर शेख ने, आप उनकी ज़बानी हमारे खबर में सुनिए। और ये सीधे सीधे केरला ले जाकर के ये टूर्स एंड ट्रैवल्स की, जिन्हें पीली पट्टी का नंबर मिलता है आरटीओ से, उस नंबर को मिटा करके व्हाइट नंबर करता है और केरला में इन गाड़ियों को वो चलवाता है, या फिर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर देता है या फिर बेच देता है। अब सवाल उठता है कि केरला राज्य सरकार जो है इस तरीके से अवैध रूप से दूसरे राज्यों से चोरी से, धोखाधड़ी से लाई जाने वाली गाड़ियों की जानकारी होने के बावजूद या उनकी जानकारी लेने के लिए क्या कर रही है, इसका कोई मतलब ठोस जानकारी सामने नहीं है। इसके अलावा अगर जानकारी है तो ये अवैध गाड़ियां जो है कहीं से किसी से ठगी करके लाई गई है, ये गाड़ियां केरला में कैसे चल रही है, इस पर रोक लगाने के लिए, कड़ी कार्रवाई करने के लिए केरला राज्य सरकार को और वहां के आरटीओ डिपार्टमेंट और परिवहन मंत्रालय जो है उसको इस पर कार्रवाई करनी होगी। बहरहाल मुमरा के 4 से 6 लोगों के साथ ये गाड़ी टूर्स एंड ट्रैवल्स की गाड़ियों की धोखाधड़ी। फैसल अंसारी ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से जो है लोन लिया था, 6 लाख से ज़्यादा की कीमत की गाड़ी थी। इसी तरह का मामला जाकिर का है, अशफाक का है, अन्य लोगों का है, मुंबई के जो लोग शिकार बने हैं उनका भी है। तो बहरहाल प्रतीक्षा रहेगी कि मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़, चुनावी माहौल है, बहुत ज़्यादा पुलिस के पीछे चुनाव का काम भी है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये तमाम ठगे हुए लोग ये अपेक्षा व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने मुमरा पुलिस को सराहनीय काम करने का जो है उन्होंने प्रशंसा भी की है कि कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही थी। थाने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को उन्होंने लिखित शिकायत दी, मुमरा पुलिस स्टेशन को लिखित शिकायत दी, वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत दी, लेकिन मुमरा पुलिस स्टेशन ने उनकी लिखित शिकायत का संज्ञान लिया, इस अपराध को दर्ज किया,
कम से कम जो है उनकी ठगी का मामला ऑन रिकॉर्ड आया, ऐसा शुक्रगुजार होते हुए फैसल अंसारी और जाकिर शेख ने कहा है। तो बहरहाल उन्हें उम्मीद है कि आगे भी मुमरा पुलिस जो है शेषोस्कर पुष्करन थंगिल उर्फ अप्पू को जल्द से जल्द पकड़कर लाएगी और उनसे उनकी ठगी गई और केरला में बेची गई या चलाई जाने वाली गाड़ियों को बरामद करके उनके हवाले करेगी। क्योंकि इन लोगों की जितनी भी गाड़ियों पर बैंक लोन है तो इन्हें हफ्ते न भरे जाने की वजह से, ईएमआई न भरे जाने की वजह से बैंक द्वारा नोटिसें आ रही है, कानूनी कार्रवाई की जो है नोटिसें दी जा रही है, जिससे बचने के लिए जो है उनके पास एकमात्र रास्ता है कि मुमरा पुलिस शेषोस्कर पुष्करन थंगिल उर्फ अप्पू को गिरफ्तार करे और उनकी गाड़ियां वापस बरामद करके उन्हें ला करके दे। जी क्या नाम है आपका, मुमरा में कहाँ रहते हैं आप और क्या धोखाधड़ी या चीटिंग हुई है आपके साथ, किस तरीके से हुई है, किसने की है? हाँ रफ़ीक भाई, मेरा नाम फैसल है, अंसारी फैसल। मैं मुमरा में यहीं पर अमरूद नगर में रहता हूँ। और मैंने जो अपनी गाड़ी जो है टोयोटा एटियोस जो कि मैंने फाइनेंस में निकाला था लोन पे, तो वो गाड़ी मैंने जो है इसको शेषोस्कर थंगिल नाम के एक आदमी को दिया जो कि रहता मीरा रोड में है, लेकिन उसका गांव केरला में भी है। तो उसने जो मेरी गाड़ी ले करके जो है यहाँ से जो चले गया, मतलब इस एग्रीमेंट पे बेस पे लिया था उसने गाड़ी कि भाई गाड़ी लेगा और बैंक का हफ्ता बराबर भरेगा। लेकिन एक हफ़्ता डालने के बाद वो गाड़ी लेकर के गुल हो गया। अब मैं उसके घर के 1 साल से चक्रे काट रहा, तो देखा भाई उसकी माँ जो है कोऑपरेट नहीं कर रही, बाद में बोल रही है, माँ बोलती है भाई पैसा दूंगी, करूँगी। बैंक के भी मेरे पास नोटिस भी बहुत आ रहे हैं और मैं इसी भरोसे भी रुका रहा अभी तक कि भाई हो सकता है आजकल जैसे हालात उनके हो सकता है सही नहीं है, हो सकता है मैं समझ रहा था भाई चीटर आदमी नहीं है वो। लेकिन बाद में मुझे अंदाज़ा लगा नहीं भाई ये आदमी चीटर ही है, क्योंकि जब मैंने देखा कि भाई जब मैं वहाँ पे जाता था तो देखता था भाई और लोग भी वहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, और लोग भी आ रहे, कई लोग आ रहे। मैं पता चला मुमरा के 4-5 बंदे और है, और फिर और भी मुझे थाना का बंदा मिला, फिर वडाला के लोग भी मिले। फिर मुझे ऐसा पता चला कि भाई 40-50 गाड़ी है इसके पास। अब वो एग्जैक्ट कितनी है वो पता नहीं रफ़ीक भाई मेरे को, लेकिन हो सकता है 30-35 भी हो। अभी बल्कि उसको पकड़े थे, किसी की कंप्लेंट को उसको पकड़े और उसको लेके आए तो 6 गाड़ी आई साथ में। लेकिन कहाँ के पुलिस स्टेशन ने पकड़ा था? ये मीरा रोड के पुलिस स्टेशन लेके आई थी उसको। अच्छा। और 6 गाड़ी भी साथ में आई थी, उसमें मेरी गाड़ी तो नहीं थी। नौला भाई इतनी मतलब 6 गाड़ी आई, उसमें मेरी नहीं है तो मतलब और कितनी गाड़ियाँ होंगी उसके पास रफ़ीक भाई। और वो क्या करता है, गाड़ी लेके जाता है यहाँ से केरला में, सुना हो ऐसा कि भाई लेके जाता है अल्लाह आलम, वो बेच देता है गाड़ी या फिर जो है मतलब वो किसी को दे देता है गाड़ी, लेकिन अब उसके हाथ में शायद नहीं है गाड़ी। कि अब उससे मांग भी रहा हो कि भाई ठीक है एक काम कर, तू मेरा हफ्ता नहीं भरा है तो जान दे भाई, हफ्ता नहीं भरा तो छोड़, मेरी गाड़ी तो वापस कर। लेकिन गाड़ी भी वापस नहीं दे रहा है, हफ्ता भी नहीं भर रहा है। समझ रफ़ीक भाई। अच्छा, ये मुमरा में ऐसे कितने लोग उसके शिकार हुए होंगे अभी तक? मैं पर्सनली जो है मतलब मैं 5 लोगों को जानता हूँ, तो 5 लोगों को मैं जानता हूँ, 5 जन है ऐसा मतलब मेरे को मिला करके। लेकिन मुझे अभी 2 दिन पहले न्यूज़ पता चली भाई मुमरा में 8 जन ऐसे है। अच्छा, ये पूरा जो चीटिंग हुआ है आपके साथ में, ये शेषोस्करन थंगल उर्फ अप्पू जो है, अप्पू पुष्करन थंगिल, हाँ शेषोस्करन, हाँ पुष्करन थंगल उर्फ अप्पू, हाँ ये इसने जो चीटिंग आप लोगों के साथ की है तो इसकी कोई शिकायत वगैरह आपने पुलिस में दर्ज कराई है? हाँ जी, मैंने जो है बाद में जब मुझे देखा लगा कि भाई अब ये चीटर आदमी है और अभी जो है ऐसे नहीं आएगी गाड़ी, ये इन लोग ऐसे नहीं देंगे, तो मैंने जो है मतलब कंप्लेंट कराई। मैंने एसपी ऑफिस थाना में जो है वहाँ पे कंप्लेंट दी। फिर मैंने अपना मीरा रोड पुलिस स्टेशन में जा कर के, जहाँ पे वो रहता है, जहाँ पे मतलब वो पकड़ा गया था, वहाँ पे दी। मैंने अपने मुमरा पुलिस स्टेशन में दी। लेकिन फिर मुझे मुमरा पुलिस स्टेशन में जो बोरसे साहब है वो बहुत कोऑपरेट किए, हेल्प की, हम लोग की हेल्प कर रहे हैं और बोले भाई जो है ना अभी मतलब मैं तुम लोग की गाड़ी बोले ला के दूँगा, बोले कोशिश कर रहा हूँ, और वो कोशिश करने में लगे हैं। हालांकि जो हम लोग की जब एफआईआर बन रही थी तो उनको ऐसा पता चला था कि भाई वो जेल में है, जेल में ही है। तो उन्होंने मतलब, लेकिन जैसी हम लोग की एफआईआर बनी और रात में और दोपहर में वो निकल चुका था बंदा। मतलब हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन थी कि वो रुकेगा भी कुछ दिन और जेल में रहेगा, लेकिन वो उतने में वो दोपहर में जो है वो निकल गया था। वो आप भी क्या इसी तरह ये थंगिल उर्फ अप्पू जो है उसके धोखाधड़ी का, चीटिंग का शिकार हुए? तो किस तरह से चीटिंग हुई आपकी? मेरा नाम जाकिर शेख है, मैं भी मुमरा का रहने वाला हूँ। मेरी पहचान मतलब मेरे एक फ्रेंड ने करा के दिया था क्योंकि उसकी भी गाड़ी थी वहाँ पे, और मैं गाड़ी से एक्चुअली बहुत परेशान हो गया। धंधा पानी नहीं है ओला उबेर की वजह से, मेरा 3 हफ्ता बाउंस हो गया था। अब नौबत ये आ गई थी कि घर का भाड़ा भरूँ कि गाड़ी का हफ्ता भरूँ। वो हिसाब से वो एक आदमी मेरे को मिला, जो अप्पू नाम है इसका, इसने मेरे को बोला कि भाई मैं तुम्हारी गाड़ी का हफ्ता ही भरूँगा और गाड़ी फोरक्लोज करने के बाद तुम्हारा कोई मैटर नहीं रहेगा और गाड़ी तुम्हारे नाम पे मतलब वे हटा जा लूँगा, ऐसा उसने मेरे को बोला था, कमेंट किया था। बोला ठीक है, बोला भाई देख मेरे को एक भी मेरा सिविल ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे आगे फ्यूचर का मेरा
मसला है, क्योंकि मैं आगे भी मेरे को मेरे घर के लिए मेरे को कुछ बनाना है। बोला आप उसके लिए बेफिक्र रहो। ये सोच के उसने मेरी गाड़ी ले लिया। गाड़ी लेने के बाद एग्रीमेंट बनाया। एग्रीमेंट बनाने के बाद वो बंदे ने मेरे को बोला कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूंगा, बोले मैं हर महीना 2 महीना। 1 महीना बीतने के बाद मैं उसके घर पे गया तो मेरे को बोलता भाई ज़रा वहाँ पे मेरे इधर है ना बाढ़ आ गई है बोले केरला में, तो कुछ दिन रुक जाओ। अब ऐसा बोलते बोलते 2 महीना बिता दिए। 2 महीने के बाद वापस हम लोग उस जगह पे गए तो बोलता है कि वहाँ पे हिप्पो की बीमारी आ गई है बोले, मेरी फैमिली के 3 लोग मर गए। उसने ये बहाना करके हमारे को और 4 महीना टाल दिया उसने। हाँ, इबोला वो हिप्पो कौन सी थी ना वहाँ, वो बीमारी मतलब आ गई है उसके अंदर। अब ऐसा बोलते बोलते फिर वो बुड्ढी मेरे को बोलती, मतलब जो उसकी माँ है, वो उसकी माँ मेरे को बोलती है कि बेटा आप थोड़ा मेरे को कॉपरेट करो, मैं सबकी गाड़ी जो है ना एक एक करके लौटा दूँगी। वो औरत के बोलने की वजह से हम लोग और 4 से 5 महीना हम लोग वेट करने लगे। अब बर्दाश्त की भी हद हो गई। जब चौकी में गए तो चौकी में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, क्योंकि वो बोले थे वो सिविल मैटर है, कोई क्राइम नहीं है, बोले आपको कोर्ट से लड़ना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हालत से इतने मजबूर हो गए थे। तो ये भाई भी हमारे को वहाँ पे मिल गए, फैसल भाई। तो उनसे पूछा तो बोले मेरी भी गाड़ी वहाँ पे जमा है। तो हम लोग एक एक करके सब इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद हम ये मुमरा पुलिस चौकी में आए हमारी फरियाद दर्ज करने के लिए। वहाँ पे भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर इत्तेफाक से मतलब भोरसे साहब हमारे को मिले, उनने पूछे हमारे को कि भाई क्या हो गया। तो हमने पूरा उनको मैटर बताया, ऐसा ऐसा है करके हमारे साथ में इतना बड़ा धोखा हुआ है, ऐसे हम एक नहीं है और कितने लोग हैं जो ये चीटर, हम लोग ये चीट ने हमारे को मतलब फ्रॉड किया है। बोले आप बैठो, मैं आपकी मतलब कंप्लेंट लेता हूँ। तो उस भगवान ने हमारी एफआईआर लेके हमारे को मतलब बहुत कॉपरेट किया उन्होंने। बोरसे साहब ने बहुत बोले तो बहुत कॉपरेट किए, जो आज हमारी मतलब सुनवाई हुई। उस सुनवाई की वजह से हमारी एक गाड़ी जो है ना आज केरला में पकड़े गई, जिसकी वजह से एक गाड़ी जो है हमारी केरला में पकड़े गई। उसकी भी हमारे को एक गुड न्यूज़ मिली कि अभी आप 5 में से 1 गाड़ी आपकी धरे गई, और भी 4 गाड़ी आपकी आ जाएंगी। बस उन्होंने भोरसे साहब का कहना है कि आप हमारे को भी थोड़ा कॉपरेट करो, ऐसा उनका कहना है। अच्छा, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और मुमरा, ऐसा मिला करके ऐसा कितने लोगों के साथ जो है ये शशोषकरण, पुष्करण, थंगिल उर्फ अप्पू ने चीटिंग किया होगा गाड़ियों की? कम से कम अभी मेरे रिकॉर्ड के अंदर जो है ना अभी 15 लोग हैं। और वहाँ पे जाने के बाद हमारे को मालूम पड़ा कि जब अप्पू को जब पकड़े थे पुलिस ने, तो वहाँ से मालूम पड़ा कि कम से कम इसके पास 40 से 45 गाड़ी इसके पास अभी भी पकड़ी गई हुई है, जिसमें से 6 गाड़ी अभी आई है। अब वो 6 गाड़ी के अंदर से हमारी एक भी गाड़ी नहीं आई। तो हम वापस से वो औरत को फ़ोन करके पूछे कि अम्मा क्या हुआ हमारी गाड़ी का। तो वो अम्मा बोलती कि अभी हमारे को परेशान मत करो, अभी हम लोग को टेंशन में, अगर तुम हमारे को ज़्यादा बोलोगे तो हम तुम्हारे नाम की कंप्लेंट डालेंगे। ऐसा वो अम्मा हमारे को वो हाइपर कर रही है हमारे को भी। अच्छा, ये थंगिल उर्फ अप्पू को मीरा भाईंदर पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार किया था, मीरा भाईंदर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद वो जमानत पर छूट गया, ऐसा आप लोगों का कहना है। तो अभी वो कहाँ हो सकता है? अभी फिलहाल तो यह मीरा रोड में तो नहीं होगा, वो केरला ही गया रहेगा वापस। क्योंकि केरला में वो सोचता है कि मतलब वो सेफ है, क्योंकि जब वहाँ से उसको मीरा रोड की जो पुलिस केरला गई थी तो केरला की पुलिस ने भी उनको कॉपरेट नहीं किए थे। तो बड़ी मतलब मुश्किल से उनको अप्पू को पकड़ के यहाँ मुंबई लेकर आए थे उन लोग ने। जब यानी मुमरा पुलिस को भी केरला जाना पड़ेगा उसको गिरफ्तार करने? अभी हो सकता है शायद सर। मुमरा, ठाणे, मुंबई के विभिन्न इलाकों में टूर्स एंड ट्रैवल्स की गाड़ियां चलाने वाले मालिकों को किस तरह से कंपनियों में दूसरी जगहों पर अच्छे मुआवजे के एवज में गाड़ियां लगा करके देता हूं, उसके लिए मुझे आप पहले सेल डीड बना करके दो, सेल एग्रीमेंट बना करके दो, और ऐसा कहकर सेल एग्रीमेंट ले करके उन गाड़ियों को हजम करने वाला ठग शशोषकर पुष्कर थंगिल उर्फ अप्पू की, ये थी आज की पूरी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।